नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली शराब घोटाले में के कविता ने ईडी को इतने बड़े सबूत दे दिए हैं कि अब केजरीवाल का जेल से छूटना नामुमकिन है। जो भी केजरीवाल के चाहने वाले, केजरीवाल के समर्थक ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत मिल जाएगी और जमानत मिल जाएगी, क्योंकि इन लोगों का मानना यह है कि घोटाला तो हुआ ही नहीं है। ये तो मोदी ने ईडी के दुरुपयोग करके और केजरीवाल के डर से उनके ऊपर केस किया है। अब इनको जो झटका लगेगा वो कोर्ट से लगेगा, क्योंकि कोर्ट में ईडी वो सबूत पेश करने वाली है जिसको जानने के बाद केजरीवाल के होश उड़े हैं। अब उनको जब ये पता लगा है कि के कविता ने पूरे सबूत दे दिए हैं और उसके कारण के कविता के भतीजे के घर तक ईडी पहुंच गई और वहां जब छापा मारा तो वो जो सबूत मिले हैं वो पूरा कनेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह से के कविता जो बोल रही है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत उन्होंने केजरीवाल तक पहुंचाई है, उसके सबूत मिले हैं। और साथ ही इसमें लगभग 300 करोड़ रुपए के कविता ने भी शराब व्यापारियों से कमाए हैं, क्योंकि वो उसमें पार्टनर बन गई थी जो साउथ लॉबी है। साउथ लॉबी के साथ वो पार्टनर बनी। जितनी शराब दिल्ली में 8 महीने में बिकी, सोचिए उसी में एक नेता जो पार्टनर बनी 292.8 करोड़ रुपया के कविता ने कमाया है। ये ईडी के पास पूरे के पूरे सबूत मिल गए। और इसके बाद जब ये पूछा गया कि वो पैसा कहां है, किस शेप में है, तो उसमें से कुछ पैसा इन्होंने अपने भतीजे के पास रखा था, ऐसा ईडी के सूत्रों का कहना है। उसके बाद के कविता के भतीजे के घर रेड की गई। और आपको यह भी बता दूं कि के कविता कौन है, ये दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की गिरफ्त में है। और अब जब ये जमानत याचिका के लिए पहुंची तो ईडी ने ये कह दिया, देखो हमें जितनी पूछताछ करनी थी वो हमने कर ली, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इससे मिल गए हैं, पैसे का ट्रेल हमें मिल गया है, और इसके बाद अब हमें इनकी और रिमांड नहीं चाहिए। लेकिन अभी इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो अभी ईडी की गिरफ्त में हैं, अभी वो हमें कोई जानकारी नहीं दे रहे, ना वो ये कह रहे कि मैं के कविता से कभी मिला हूं, जबकि के कविता ने ये स्वीकार कर लिया है कि वो केजरीवाल से मिली हैं और शराब घोटाले में यानी शराब नीति में उसको लेकर उनसे चर्चा हुई है। कमीशन कितना देना है, कहां कैसे पहुंचाना है, पैसे किसके जरिए पहुंचाने हैं, ये के कविता ने बाकायदा ईडी को लिखित में दिया है। अब इसके बाद केजरीवाल मना करते रहे तो इसका एक ही तरीका है। ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि अब हम इसको के कविता को और केजरीवाल को आमने सामने बिठाएंगे। अब के कविता ने जो बोला है और जो लिख कर दिया है उसको केजरीवाल से कहा जाएगा, देखो भाई के कविता ने हमें बता दिया कि वो दिल्ली में आपसे 2 बार मिली, उसके बाद आपने विजय नायर से ये कह दिया, मिलवा दिया, ये मेरा आदमी है, अब आगे की गाइडलाइन ये देगा, जो ये कहे वो करो। पैसे देते रहे और वो फोन पर हां होती रही। और इस सब में अब जो खुलासा हुआ है उसमें कुछ सवाल ईडी ने जो पूछे हैं, उसमें ये पूछा गया नई शराब नीति आने के पहले और उस नीति के बनने के बाद केजरीवाल से आप कितनी बार मिली और कहां मिली, सवाल पूछा गया। ये ईडी के सूत्रों से पता लगा। दूसरा, जो पैसा है वो कैश में लिया गया या हवाला के जरिए कहीं और पहुंचा दिया गया। इसमें यह बताया गया कि जो 100 करोड़ की रिश्वत है उसके बारे में पहले भी और जो जेल के अंदर शराब घोटाले में लोग बंद हैं उन्होंने भी बता दिया कि साउथ लॉबी को डायरेक्ट ये निर्देश दिया गया था विजय नायर के द्वारा कि केजरीवाल जी ने कहा है कि ये पैसा गोवा में फला आदमी को पहुंचा दो। पीआर कंपनी को दे दिए गए, फिर बाकी लोगों को पहुंचा दिए गए, पोस्टर बैनर, सर्वे करने वाली कंपनी, मीडिया, इस तरह से वो 100 करोड़ रुपया बांट दिया गया। तो पैसा दिल्ली नहीं आया, पैसा गोवा के चुनाव में खर्च हुआ। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा था कि पार्टी को पार्टी बनाओ, वो इसी बेस पर कहा था। तो के कविता ने इसको बता दिया। दूसरी बात, ये अब सारे चीजें कविता के डिटेल से खुल चुकी है, जो ईडी के सूत्र हैं अब उन्होंने कोर्ट में रखा कि के कविता के सारी पूछताछ और बातचीत और सबूतों से ये पता लग गया है कि के कविता ने इस शराब का जो नई नीति बनी दिल्ली सरकार की, इसमें 298.8 करोड़ रुपए आमदनी उसका शेयर आया वो अकाउंट में, क्योंकि इनको लग नहीं रहा था एक इंडो स्प्रिट कंपनी है, हम कंपनी में शेयर ले लेंगे, फिर शेयर का जब ले लेंगे तो शेयर मनी होगी, हम तो कंपनी के ओनर में हो गए। अब वो जो शेयर मनी के जरिए इन्होंने पैसा लिया
वो टैक्स काट के बाकी जो मेरे हिस्से में आता है वो मैं ले लूंगी, तो किसी को पता नहीं चलेगा भाई मैं तो शेयर होल्डर हूं। तो शेयर होल्डर को एक नंबर में अकाउंट में पैसा आता है। लेकिन पूरी डिटेल जब पता लग रही है कि इंडो स्प्रिट नाम की कंपनी और उसमें के कविता का शेयर होल्डर होना, भाई उस शेयर के लिए आपने पैसा तो दिया होगा, वो दिया नहीं। कोई कंपनी अपने शेयर आपको दे देगी 100, 150, 500, 200, तो वो कुछ पैसे तो लेगी, वो आपने दिए नहीं है, वो रिश्वत की शेप में है। यानी आपको भी उसमें रिश्वत मिली शेयर के रूप में। फिर उसके बाद जो आमदनी का पैसा आया आपने उसमें भी हिस्सा रख दिया, अब उसमें भी आप हिस्सा कमा रही थी। तो आप सोचो कितना बड़ा घोटाला है कि एक शेयर होल्डर मात्र के कविता को 298.8 करोड़ रुपया इस शराब की बिक्री से कितने महीने में, केवल 8 महीने में हुआ। अगर यही योजना केजरीवाल की 5 साल तक चलती रहती, अब इसको गुणा कर लो, ये केवल एक पार्टनर है, फिर इंडो स्प्रिट, फिर बाकी, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, मतलब आप सोचिए कितने लोग इसमें हिस्सेदार हैं। अब ये चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, तो पता इसीलिए चल रहा है कि ये घोटाला अभी तक का 2000 करोड़ रुपए तक का तो पहुंच चुका है। 2000 करोड़ रुपए तक की चपत दिल्ली की सरकार को लगी। आपने पहले कभी हिस्ट्री में नहीं सुना होगा, ये भारत में केवल दिल्ली में हुआ, कट्टर ईमानदार पार्टी की सरकार में हुआ कि उन्होंने खुद सरकारी खजाने को चपत लगाई। मनीष सिसोदिया का वो वीडियो वायरल हो रहा है, मैंने उसको एक्स पोस्ट पर लिखा है। मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति बनने के बाद जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो पत्रकारों में वो ये बताने के लिए आए थे कि हमने नीति परिवर्तन क्यों की। मनीष सिसोदिया उसमें बोल रहे हैं, वो मीडिया में, वो मेरे एक्स पोस्ट पर आप जाएंगे वहां मिलेगा आपको वीडियो, वो मनीष सिसोदिया पत्रकारों को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो पहली सरकारों ने दिल्ली के शराब के ठेके सरकारी अपने पास रखे थे, यानी 60% सरकारी ठेके थे, वो कहते हैं कि वहां से शराब की बोतलें चोरी हो रही थी, वहां से टैक्स की चोरी हो रही थी और हेरा फेरी हो रही थी, और इसीलिए हमने तय किया कि हम सरकारी ठेकों को प्राइवेट कर देंगे ताकि ये चोरी, हेरा फेरी, टैक्स की चोरी रोकी जा सके। मतलब वो ये भूल गए कि दिल्ली में आबकारी मंत्रालय आप ही के पास है, आप अपनी ही सरकार में अपने ही मंत्रालय को चोर बता रहे हो, अपने ही मंत्रालय में घपला गिनवा रहे हो, लेकिन उनको तो सफाई देनी थी। सवाल यह था कि आप प्राइवेट ठेका क्यों कर रहे हो। इस पर उन्होंने जो जवाब दिया वो सबको जानना चाहिए और आम आदमी पार्टी के नेताओं से यह पूछना चाहिए। इस पर एक एफआईआर अलग से होनी चाहिए और यह एफआईआर दिल्ली के एलजी को करानी चाहिए कि मनीष सिसोदिया अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि दिल्ली के शराब के ठेके जो सरकार के पास थे उसमें टैक्स की चोरी हो रही थी, बोतलों की चोरी हो रही थी, तो सवाल यह है कि टैक्स की चोरी कैसे हो रही थी। सारी जितनी भी बोतलें आती थी वो सब डिटेल ऑनलाइन होती थी, उसका टैक्स जो भी गणित लगा उसके हिसाब से टाइम पे टैक्स जमा हो रहा था। तो फिर मनीष सिसोदिया या तो झूठ बोल रहे थे, या अगर चोरी हो रही थी तो कौन लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। एज ए आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने उन पर क्या कार्रवाई की, ये जानने का अधिकार दिल्ली की जनता के साफ साफ पूरे देश को है और अब ईडी को भी है इस मामले में, क्योंकि ये दिल्ली सरकार का मैटर है, इसमें अनियमितता हुई है। अब इस मामले को लेकर दिल्ली के एलजी को एक जांच बिठा देनी चाहिए। ईडी की जांच अलग चल रही है, लेकिन केजरीवाल के सरकार में आबकारी मंत्री के बयान पर भी जांच होना जरूरी है। कुल मिलाकर के आप ये देखें कि 2000 करोड़ रुपए की चपत दिल्ली की सरकार को लगी और फायदा किनको पहुंचा, इन सब नेताओं की जेब में गया। चुनाव में 100 करोड़ खर्च हो गए, गोवा में कुछ हो गए, पंजाब में के कविता को पहुंच गया 298 करोड़ रुपया, और इसके अलावा 292 करोड़ रुपया बंदर बांट हो गया। कुछ मनीष सिसोदिया को पहुंचा, कुछ संजय सिंह को पहुंचा, कुछ किस किस को पहुंचा, कहां कहां पहुंचा, ये सारा चिट्ठा ईडी खंगाल रही है। इतने खतरनाक लोग हैं कि अगर ये 5 साल इसी तरह रहें, और दिल्ली की जनता को क्या है, दिल्ली की जनता को मैं देख रहा हूं, महिलाएं कह रही हैं हमें तो बस में फ्री जाने को मिल रहा है, हमें क्या। कोई कह रहा है हमें तो बिजली फ्री में मिल रही है, हमें क्या। कोई कह रहा है हमें तो पानी फ्री में मिल रहा है, हमें क्या। यही जो हमें क्या वाली बात है, मतलब देश की जनता को जो ये फ्री की रेवड़ी लेने वाले लोग हैं, ये तो टैक्स देते नहीं भाई। जो छोटे फ्लैटों में लोग रहते हैं उन्हीं का बिजली का बिल जीरो है, उन्हीं का पानी का बिल जीरो है, जो
छोटे छोटे फ्लैट में रह रहे हैं, 1 रुपया टैक्स देना नहीं, और टैक्स पेयर के पैसे को इस तरह से सरकार लुटा रही है, और केवल इसलिए कि ये जो लोग हैं ये उनकी रैलियों में आए, ये उनके पक्ष में खड़े हो जाएं, ये उनको वोट दें। इतना खतरनाक खेल हमारे देश में हो रहा है, और इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था कि फ्री की रेवड़ियां इस तरह से बंद हो, जरूरतमंद लोगों को फ्री की चीजें मिलें, जो गरीब हैं, जो वास्तव में इसके हकदार हैं, रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, ठेड़ी लगाने वाले हैं, पान बीड़ी बेचने वाले हैं, जो छोटे दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनके पास किराए का घर भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग दिल्ली के अंदर और देश में रहते हैं, उनको आवश्यकता है कि उनको फ्री की बस यात्रा मिले, वो जहां भी जाना चाहते हैं, फ्री का उनको इलाज मिले, उनको फ्री की बिजली और फ्री का पानी मिले। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में उन लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है, और ये जो जनता को खड़ा किया गया है केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन के कविता के बयान के बाद, के कविता ने जो सबूत ईडी को दिए हैं उसके बाद केजरीवाल जी को जमानत अब मिल नहीं सकती, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। अब आप देखेंगे कुछ घंटे बाद अरविंद केजरीवाल अपनी जो गिरफ्तारी है, ईडी ने जो उनको गिरफ्तार कर रखा है, उसको चुनौती देने के लिए कोर्ट जाने वाले हैं। अब कोर्ट में इसी कानून के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि कविता को हालांकि अब जो है न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, ईडी ने रिमांड नहीं लिया है, लेकिन केजरीवाल से अभी पूछताछ होना बाकी है, आमना सामना होना बाकी है, और इसीलिए केजरीवाल तो लंबे नपेंगे। जानकारों के मुताबिक जो अनुमान है, लोग कहते हैं कि केजरीवाल 1 साल से पहले जेल की सलाखों से बाहर नहीं आएंगे। अभी ईडी पूछताछ कर रही है, कुछ दिन तक पूछताछ जारी रहती है, उसके बाद ईडी का यही तरीका है, जैसे के कविता को कह दिया गया है कि न्यायिक हिरासत में भेज दो, जिस तरह संजय सिंह न्यायिक हिरासत में है, जिस तरह मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में है, ये सब लोग अब तिहाड़ में इकट्ठे आपको दिखाई देंगे। जो अरविंद केजरीवाल ये उम्मीद जताए हैं कि उन्हें बड़े बड़े वकील उनकी जमानत करा देंगे, वो उनको निराशा हाथ लगने वाली है, उनको जमानत मिलनी नहीं है, क्योंकि पुख्ता सबूत ईडी के पास हैं, और उनके खिलाफ गवाही देने वाले भी अब वो लोग सामने आ गए हैं जिन्होंने इस सारी योजना को बनाया था। और जब अपना ही भेद खोलता है तो बचना मुश्किल होता है। आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता जो कह रहे हैं कि घोटाला तो हुआ ही नहीं, उनसे भी ये सवाल है कि अगर ये घोटाला नहीं हुआ होता तो मनीष सिसोदिया अभी तक जेल में बंद क्यों है, जमानत क्यों नहीं होती? संजय सिंह जेल में क्यों है, जमानत क्यों नहीं होती? और के कविता को क्यों नहीं जमानत मिल गई, उनको भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आखिरकार अगर सारा घोटाला फर्जी है और फर्जी एफआईआर ईडी ने की है, केवल मोदी के कहने से की है, तो ये जो न्यायपालिका में निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में याचिकाएं रद्द हो रही हैं, क्या पूरी जुडिशरी, सब जज साहब ये केवल मोदी के कहने पे चल रहे हैं? अगर ऐसा है तो केजरीवाल की पार्टी के नेता जो अभी जेल के बाहर हैं, वो इस पर बयान दें और बताएं देश की जनता को और दिल्ली की जनता को कि उनका इस देश की न्यायपालिका के और जजों के फैसले के बारे में क्या कहना है। आप जब देखेंगे कि वो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, और यही बात है कि जनता को बरगलाकर वो अपने आप को महाकट्टरवादी बताकर के कट्टर ईमानदार हम लोग हैं ऐसा कहकर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जनता मूर्ख बनेगी नहीं, और जनता देख रही है कि गली गली में शराब के ठेके खोलने वाले, बच्चों को शराब की लत लगाने वालों को उनकी माओं की और बहनों की हाय लगी है, जिसके कारण एक एक करके ये सभी नेता जेल में जा रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।